सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे वाक्य, लेकिन पहले खेलते हैं एक खेल। क्या तैयार हैं आप? चलिए शुरू करते हैं। बताइए, हरे रंग का पक्षी जिसकी लाल है चोंच, कौन है ये? तोता, सही पहचाना। अब बताइए, ये हमें फल देते हैं, कौन है ये? बिल्कुल सही, पेड़। अब ये शब्द देखिए अधूरा है, इसको पूरा कीजिए। क्या हो रहा है साथ में? बारिश, रिमझिम बोलते हैं ना, रिमझिम। आपकी हिंदी की पुस्तक भी है रिमझिम। अब ये चित्र देखिए बच्चों, किस चीज़ का है ये? फल। बहुत बढ़िया। अब फल को देखकर आपके दिमाग में क्या कोई वाक्य आता है? नहीं? अच्छा, आपको तो पता ही नहीं वाक्य क्या होता है। तो बच्चों पहले देखो वाक्य। यह फल हैं, यह है वाक्य। वाक्य में 2-3 शब्द जुड़ जाते हैं और एक बात जो हम किसी को कहना चाहते हैं वो पूरी होती है। वाक्य के आखिर में देखो, आपको एक सीधी खड़ी रेखा दिखेगी। इसे पूर्ण विराम कहते हैं। इसका अर्थ है कि हमारा वाक्य यहाँ खत्म होता है। अब बताइए, फल को देखकर आपके मस्तिष्क में और क्या चीज़ आती है? राधा ने सही बताया, पेड़। पेड़ पर ही तो फल लगते हैं। अब पेड़ हमें फल देते हैं से अलग एक और वाक्य बनाइए। बिल्कुल सही, पेड़ हमें छाया देते हैं। अब बताइए, पेड़ को देखकर आपके दिमाग में और क्या आता है? बहुत अच्छे मोहन, चिड़िया। चिड़िया पेड़ पर रहती है ना, तो अब चिड़िया पर कोई वाक्य बताइए। चिड़िया आसमान में उड़ रही है। पायल ने बिल्कुल सही बताया। अब बताइए, चिड़िया को देखकर आपके दिमाग में और क्या आता है? बहुत अच्छे, घोंसला। अब चित्र देखकर घोंसला पर वाक्य बनाइए। हाँ, चिड़िया के बच्चे घोंसले में हैं। बहुत बढ़िया। आपने देखा, ऊपर शब्द है घोंसला और नीचे जब वाक्य बना तो घोंसले है। इस तरह से शब्द के रूप बदल सकते हैं वाक्य बनाते हुए। तो वाक्य के बारे में हमने क्या सीखा कि वाक्य में कुछ शब्द आपस में जुड़ते हैं, हमारी बात होती है जिसका अर्थ निकलता है और अंत में सीधी खड़ी रेखा यानी पूर्ण विराम लगता है। दिए गए वाक्य को खाली जगह में उचित शब्द भरकर पूरा कीजिए। यहाँ एक वाक्य है लेकिन उसमें से एक शब्द गायब है और वो हमें बताना है। तो बताओ, पापा बाजार से लाए क्या? गुब्बारे, मिठाई, कपड़े, खिलौने। हाँ, यहाँ तो कुछ भी आ सकता है। तो आप इस वाक्य को पूरा करें। अब हमने वाक्य बनाना सीख लिया है। क्या किसी को वाक्य बनाने से संबंधित कुछ पूछना है? हाँ मैम, मुझे पूछना है। एक वाक्य बनाने में मैं कितने शब्दों का इस्तेमाल करूं? ज़्यादा से ज़्यादा कितने शब्द कर सकती हूँ इस्तेमाल? हाँ नेहा, वैसे तो वाक्य बनाने में शब्दों की ऐसी कोई सीमा नहीं, लेकिन वाक्य जितने छोटे होंगे, सरल होंगे, उतने ही समझ में आएंगे। अच्छा मैम, जैसे मैंने खाना खाया, मैंने काम किया, मैंने पुस्तक पढ़ी, ये सब वाक्य छोटे हैं ना और समझ में भी अच्छे से आ रहे हैं। हाँ रूबी, बिल्कुल ठीक समझे। जितना आप पुस्तकों को पढ़ेंगे उतने ही आपकी वाक्यों की समझ बढ़ेगी। अब हम शब्दों को सही क्रम में लगाकर सार्थक वाक्य बनाएंगे जिनका कुछ अर्थ हो। अब ये वाक्य पढ़ना तो बच्चों, दाना खा है रही चिड़िया। अरे ये कैसा वाक्य है?
कुछ तो अटपटा है इसमें। हाँ, रोहन ने जानबूझकर शब्दों को इधर उधर कर दिया है। तो बच्चों, इसको सही क्रम में लगा सकते हो और सही वाक्य बना सकते हो। जी मैम, सही वाक्य होगा चिड़िया दाना खा रही है। बहुत अच्छे रूबी, बिल्कुल सही जवाब। चिड़िया दाना खा रही है। अब अगला वाक्य देखो, ये भी उल्टा पुल्टा कर दिया है रोहन ने। है रोहन रहा पढ़, तो इसको भी सही क्रम में लगाओ बच्चों। जी मैम, रोहन पढ़ रहा है, यही होगा मैम सही वाक्य। रोहन पढ़ रहा है। बहुत अच्छे नेहा, बिल्कुल सही बताया। रोहन पढ़ रहा है। अब हमें लिखने हैं वाक्य। वाक्यों के लेखन का अभ्यास। नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। नीचे चित्र भी है और शब्द भी। अब उनको देखकर वाक्य बनाइए। पहला है पतंग। पतंग से क्या वाक्य बनाएंगे? हाँ, मैं पतंग उड़ा रही हूँ, या पतंग आसमान में उड़ रही है। तो जल्दी से अपनी कार्य पुस्तिका निकालिए और तीनों के वाक्य कार्य पुस्तिका में लिखिए।